भेजा करते हैं। इस बार भी कर्नाटका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं आज ही के दिन। युवाओं के नाम उनका संदेश भी होगा। देखिए, हिंदुस्तान में एक हिस्टोरियन आते हैं जिनका नाम था रोमेन रोलैंड। नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने, रोमेन रोलैंड। रोमेन रोलैंड रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास जाते हैं और कहते हैं आई वांट टू नो इंडिया, गिव मी द रेफरेंसेस, आई वांट टू नो इंडिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद। और एक और हिस्टोरियन विलियम चिरोल वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद इज द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी who make the acknowledgement of India across the world, first Indian personality। और महात्मा गांधी जी कहते हैं स्वामी विवेकानंद इज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। प्रॉफिट समझते हैं ना, पैगंबर। कहते हैं कि हमारी आजादी के पैगंबर हैं। और नेहरू जी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद इज द ब्रिज बिटवीन इंडियाज एनिशिएंट सिविलाइजेशन एंड इंडियाज मॉडर्न नोशन ऑफ नेशनहुड। तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रॉफिट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, तो वो व्यक्ति एक महान व्यक्ति होगा जिनके जन्म दिवस को हम यहां मना रहे हैं। युवाओं के लिए उनका संदेश था कि until million lives in hunger and ignorance, I treat every Indian as a traitor, who having been educated at their expenses is not paying a single heed to them। कहता जब तक देश के अंदर लाखों लोग भूखे हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं, मैं उस हर एक हिंदुस्तानी को गद्दार समझता हूं जो पढ़ने के बाद, शिक्षा लेने के बाद उनका ध्यान नहीं रखता। क्योंकि सक्सेस विदाउट सर्विस इज एन एम्प्टी विक्ट्री। इफ यू आर सक्सेसफुल एंड यू आर नॉट सर्विसिंग टुवर्ड्स योर सोसाइटी, इट मींस दिस इज अ विक्ट्री, बट दिस इज एन एम्प्टी विक्ट्री। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, वी वांट दैट एजुकेशन by which character is made, intellect is expanded, your knowledge is increased, and by virtue of which you can stand on your own feet। और वो हमेशा यहाँ ये कहा करते थे कि you are what you think of yourself, you are strong if you think you are strong, and you are weak if you think you are weak। आप अपने बारे में जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो। और वो ये कहा करते थे कि if you want to meet the most excellent person in this world, talk to yourself once a day, because you are the most excellent person in this world। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे ज्यादा एक्सीलेंट है। अब क्यों महात्मा गांधी जी ने स्वामी विवेकानंद को प्रॉफिट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा? क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र इस दुनिया में रहे, 40 साल की कम उम्र में वो दुनिया छोड़ के चले भी गए। वो उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में देश गुलाम था और हिंदुस्तानी समझते थे कि हम कभी आजाद हो नहीं सकते। तो अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे हिंदुस्तानियों को जहां भी जाते थे। कहते थे कि एक बार क्या होता है, एक जंगल में से शेरों का झुंड जा रहा होता है। उस शेरों के झुंड में से एक शेर का बच्चा उस झुंड से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। वो बच्चा जब झुंड से अलग हो जाता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है शेर का, वो जाके उस गांव में बकरियों के झुंड में घुस जाता है। और वो बच्चा जो बकरियों के झुंड में घुस जाता है, उसकी इनकल्चुरेशन बकरियों की तरह होती है। हमारी जैसी इनकल्चुरेशन होती है वही बनते हैं, हमारी जैसी संगत होती है वही बनते हैं, हम जो किताबों से दोस्ती करते हैं हम वही बनते हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं, जैसे लोगों को अपने एनवायरनमेंट में रखते हैं हम वही बनते हैं। वो शेर का बच्चा बकरियों के साथ बड़ा होने लगा, स्वामी विवेकानंद सुनाया करते थे। और बड़ा होते होते वो शेर का बच्चा बकरियों की तरह मैं भी करना शुरू हो गया। जैसी कंडीशनिंग होती है वैसे ही इंसान बन जाता है। और कहते हैं कि शेर घास नहीं खाता, लेकिन वो शेर का बच्चा घास भी खाना शुरू कर देता है। सिंबॉलिक कहानी है। सिंबॉलिक कहानी का सिंबॉलिक मतलब होता है, एक दफा उस बकरियों के झुंड पे
एक शेर ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। शेर ने देखा कि बकरियां भाग रही हैं। शेर ने देखा बकरियां भाग रही हैं, ये तो बनती है बात यार, बकरियां मेरे से डर रही हैं, लेकिन ये शेर क्यों भाग रहा है मुझे देख के? ये तो मेरी बिरादरी का लग रहा है, लेकिन ये भाग रहा है मुझे देख के। शेर कहता है कि बकरियों को छोड़ो, साइड करते हैं, पहले इस शेर को टकरते हैं, देखो ये क्यों भाग रहा है। शेर जाता है, जंगल का शेर जाके उस शेर को दबोचता है, और वो जो शेर होता है वो कांपना शुरू कर देता है। वो शेर पूछता है कि तू भाग क्यों रहा है? वो मैं करना शुरू कर देता है। शेर उसको पकड़ के गर्दन से ले जाता है तालाब के पास, कहता है देख तू कौन है। और पहली बार वो शेर दहाड़ता है, उसे लगता है कि मैं कौन हूं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जब ये यूरोप और अमेरिका के लोग गुफाओं में रहा करते थे तो तुम्हारी सिविलाइजेशन दुनिया पे रूल किया करती थी, और आज तुम्हारा मनोबल इतना कैसे गिर गया कि तुम समझते हो कि हम रूल नहीं कर सकते, हम आजाद नहीं हो सकते, हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद एक स्कॉलर थे। स्कॉलर समझते हैं, जो हर बात तर्क से समझते थे। वो कभी ईश्वर को नहीं मानते थे, बचपन से ईश्वर को नहीं मानते थे। जो भी आए ईश्वर की बात करे, ऊपर वाले की बात करे, तो वो कहें आपने ऊपर वाला देखा है? कहते जी देखा तो नहीं। अगर देखा नहीं है तो उसका क्या रेलेवेंस है? जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे, जो उनके गुरु थे, कहते कि गुरु के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ता, और गुरु जिस तरह अच्छे चेले को अच्छे गुरु की तलाश होती है, वैसे अच्छे गुरु को भी अच्छे चेले की तलाश होती है। आज चाणक्य पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि उनका चेला चंद्रगुप्त था। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद से कहा मैंने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस मानव जाति के इतिहास में एक ही शख्स हैं जिन्होंने सब धर्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर वाले को पाया। उन्होंने कहा कि देखा है तो बताओ कैसे देखा है। वो समुद्र किनारे थे, कहते आओ दिखाता हूं। वो ले जाते रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी को लेकर गए और गर्दन से पकड़ा और दे डाला समुद्र के बीच में। अब समुद्र के बीच में जब विवेकानंद जी की गर्दन गई तो वो फड़फड़ाने लगे। जब आपकी या मेरी को गर्दन बीच में डाले तो हम आखिरी कोशिश क्या करेंगे? पूरी ताकत लगाएंगे ना बचने की। पूरी शिद्दत से ताकत लगा के विवेकानंद जी फड़फड़ाते हुए जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं ईश्वर को देखना चाहता था, लेकिन मरने के बाद नहीं देखना चाहता था। आप तो मेरे मरने का प्लान लेके आ गए थे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब मैं तुझे डिबो रहा था और जब तुझे मृत्यु सामने दिख रही थी तो तुझे क्या सूझ रहा था? वो कहते हैं मुझे बस एक ही शिद्दत सूझ रही थी कि मैंने बचना कैसे है। मैंने पूरी ताकत पूरी शिद्दत बचने के लिए लगा दी। तो कहते हैं क्या इतनी शिद्दत इतनी ताकत तूने ऊपर वाले को पाने के लिए कभी लगाई है? यही बात स्वामी विवेकानंद को छू गई। और पूरी जिंदगी जब वो घूमा करते थे, चिकागो में वो गए, इंडियन सिविलाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज करवाया। वो कहते थे कि ओनली रे ऑफ होप इन इंडिया इज हिंदुइज्म एंड इस्लाम। वो कहते थे द मैसेज ऑफ ऑल द रिलीजन इज सेम बट द लैंग्वेज ऑफ टीचर डिफर्स। एक टीचर अगर अरब में पैदा हो गया, एक टीचर अगर यूरोप में पैदा हो गया, एक टीचर अगर हिंदुस्तान में पैदा हो गया, एक ने फारसी में कह दिया, एक ने संस्कृत में कह दिया, एक ने ग्रेगोरियन में कह दिया, एक ने पानी कहा, एक ने वाटर कहा, एक ने आप कहा, क्या उसके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते? वो कहते थे द मैसेज ऑफ ऑल द रिलीजन इज सेम बट द लैंग्वेज ऑफ टीचर्स डिफर्स। वो वेदों का उपनिषदों का एक श्लोक सुनाया करते थे, एकम सत्य विप्रा बहुधा वेदांति। कहते हैं सत्य एक है लेकिन बुद्धिमान पुरुष अलग अलग भाषाओं में वो सत्य बोलते हैं। और वो सत्य क्या है? वो कहते हैं वो सत्य है एकम अद्वितीयम ब्रह्म, कि ईश्वर एक है और ईश्वर एक है और ईश्वर एक ही है। तो ये यूनिफाइंग जो मैसेज था, इस यूनिफाइंग मैसेज के कारण उन्होंने इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम एकता को एस्टेब्लिश किया। और देश की आजादी की जो स्ट्रगल हुई वो हमारी एथिक बेस्ड स्ट्रगल थी, मॉरल बेस्ड स्ट्रगल थी, जिसका नतीजा था कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो ये स्वामी विवेकानंद की ही टीचिंग्स थी कि हमसे जब पाकिस्तान अलग हो गया, वो जिन्ना साहब की 2 नेशन की थ्योरी थी। वो कहते थे कि एक देश में एक ही धर्म के लोग रह सकते हैं। 2 नेशन थ्योरी अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट समझते हैं, पढ़ते हैं,
पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की लीडरशिप ने गांधी जी के लीडरशिप के अंदर स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स के चलते हुए कहा, हमारी सिविलाइजेशन कॉमन है, हमारे तौर तरीके कॉमन हैं, हमारी हिस्ट्री कॉमन है, हमारी लेगेसी कॉमन है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल कॉमन है। इसलिए हिंदुस्तान कभी भी एक धर्म का देश नहीं बनेगा, ये सेकुलर कंट्री बनेगी, सेकुलर नेशन बनेगा। और हिंदुस्तान का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हम सबके सामने है, जिसके आर्टिकल इक्वलिटी की बात करते हैं। और ये वो टीचिंग्स थी जिन टीचिंग के तहत आज यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटीज में ये एक शिक्षा ली जाती है, पढ़ा जाता है कि यार एक देश जिसमें 8 धर्मों के सभी लोग रहते हैं, 8 बड़े धर्मों के सभी लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर, और इतनी एथनिसिटीज, इतनी भाषाएं, 1600 से ज्यादा एथनिसिटीज और 500 से ज्यादा भाषाएं, और ये लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं? क्योंकि 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना तो 50 देश थे और आज 225 देश हैं। टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए। रूस जो यूएसएसआर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी, शक्तिशाली देश था, उसके भी 1991 में 15 टुकड़े हो गए, 15 पीसेस में यूएसएसआर टूट गया। तो क्या बात है कि हिंदुस्तान एक है? तो वो बात यही है कि हमारे जो मेंटोर थे स्वामी विवेकानंद की तरह, उन मेंटोर्स ने हमारी कॉमन सिविलाइजेशन को प्रमोट किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। यही कारण है कि हम एक हैं। और इकबाल साहब कहते हैं यूनानिमस रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती हमारी इसलिए नहीं मिट रही कि जिन लोगों ने हमारे देश की बुनियाद रखी है, उन लोगों ने एथिक बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, मॉरल बेस्ड देश की बुनियाद रखी थी। मैं आखिर में यही कहूंगा कि हम नौजवान साथी हैं, हमारा अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, हमारा अपने प्रति कर्तव्य है। मैं परिवार से भी ज्यादा आपके ऊपर आता हूं। हमारे अपने प्रति कर्तव्य क्या है कि आने वाले 5 साल की जिंदगी आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। आप देश अपने लिए बोझ बनोगे, अपने लिए लायबिलिटी बनोगे, या अपने लिए एसेट बनोगे, ये आपके ऊपर है। जब आप अपने लिए एसेट बनोगे तो आप अपने परिवार के लिए एसेट बनोगे। आप अपने परिवार के लिए एसेट बनोगे तो अपनी बिरादरी के लिए एसेट बनोगे, अपने गांव के लिए एसेट बनोगे, अपने शहर के लिए एसेट बनोगे, अपने देश के लिए एसेट बनोगे। देश महान करने का कोई तरीका नहीं है, देश महान करने का एक ही तरीका कि आप अपने लिए एसेट बन जाओ। और आने वाले 5 साल तय करेंगे कि आपकी रेस्ट ऑफ द जिंदगी सुल्तान की होगी या गुलाम की। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के आज के उपलक्ष्य के ऊपर मैं यही कहूंगा कि हमारे देश के अंदर 25 वर्ष या 25 वर्ष से कम आयु के नौजवान देश की 50% आबादी है, यानी कि 140 करोड़ में 70 करोड़ हमारे देश के अंदर आप लोग हो। पूरे यूरोप के 50 देशों की आबादी आपसे कम है। आप देश का पोटेंशियल हो, आप अपना पोटेंशियल हो, और हम सब कसम खाएंगे कि हम अपने लिए मेहनत करेंगे, पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, और अपना नाम रोशन करने के बाद वो जो सुकून जो हमारे माँ बाप को आएगा, हमारे उस्ताद लोगों को आएगा, वही सुकून की कामना हमारे ये मेंटोर करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की तरह, जिन्हें महात्मा गांधी जी प्रॉफिट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं। होप सो कि आपको विवेकानंद जी के जीवन के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनकी लेगेसी के बारे में कुछ पता लगा होगा। और होप सो आने वाले समय में आप इतनी मेहनत करोगे कि आपका वक्त नहीं आए, आपका दौर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।